वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब दादीसा उठाने वाली है एक बहुत बड़ा कदम। अब दादीसा मानने वाली है विद्या की बात। वो जैसे ही घर आती है वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देती है। इस अनाउंसमेंट के बाद सभी घर वालों के होश उड़ने वाले हैं, पर लेकिन यहाँ पर विद्या बहुत ज़्यादा खुश है। दादीसा अरमान रूही को बुलाती है और कहती है कि अरमान, अब हम तुम्हारी शादी रूही से कराने वाले हैं। हम जानते हैं कि तुम रूही से प्यार करते हो, रूही तुमसे प्यार करती है। अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक हो जाओ। अरमान, तुमने आज तक इस परिवार के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस परिवार की खुशियों के लिए तुमने अपनी खुशी की कुर्बानी दी है, पर लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने बारे में सोचो, हम तुम्हारे बारे में सोचें। और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि तुम और रूही अब से साथ रहा करोगे, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अरमान, हम जानते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई की खुशियों के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया था, पर लेकिन अब जब किस्मत ने रोहित को हमसे अलग कर दिया तो अब समय आ चुका है कि तुम अपने प्यार को फिर से पालो। दातिसा की ये बात सुनने के बाद विजय तो खुशी के मारे झूम उठी है। उसको यकीन नहीं होता कि मासा रेडी हो चुकी है इन दोनों की शादी के लिए। पर लेकिन यह सभी घर वालों को तो होश उड़ चुके हैं कि मासा ने क्या फैसला लिया है। अरमान और रूही कैसे एक हो सकते हैं। यहाँ पर माता कहते हैं कि मासा, आप ये कैसे बात कर रही हैं, अरमान रूही कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर मासा कहती है कि तुम्हें नहीं पता माता, मैं तुम्हें वही बताया कि अरमान रूही से प्यार करता है, जैसे मुझे रोहित के लिए अपनी पैर कुर्बानी दे दी। पर लेकिन अब ये दोनों एक हो जाएंगे। पर लेकिन इस फैसले के खिलाफ जाने के लिए यहाँ पर आ जाता है मनीष जी। जी हाँ, मनीष जी कहते हैं कि आपने किससे पूछ के ये फैसला लिया। शायद आप भूल रहे हैं कि रूही मेरी बच्ची है, उसके जरिए फैसले अब भी मैं लेता हूँ, ना कि आप। उसकी शादी का फैसला मैं लूँगा, ना कि आप। और कावेरी, मुझे से उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करने वाली हैं। अरमान की गलती की वजह से मेरी रूही ने बहुत दुख झेले। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी रूही का अरमान का तो मैं नहीं दूंगा, चाहे आसमान एक हो जाए चाहे जमीन एक हो जाए। पर लेकिन अब मेरी बच्ची रूही की शादी कभी भी अरमान से नहीं होगी। यहाँ पर दादी से कहते हैं कि मनीष जी, आप बात को समझिए। अरमान और रूही बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, आप इन दोनों को अलग मत कीजिए। हमारा फायदा इसमें ये होगा कि ये दोनों साथ रहे, इन दोनों का अच्छा यही होगा। मनीष जी कहते हैं कि कावेरी जी, आखिर आप चाहती क्या हैं। आप चाहती है कि मैं अपनी बच्ची अभीरा घर तबाह कर दूं और अपनी बच्ची रूही घर उस घर पर बना लूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बच्ची अभीरा अरमान के साथ रहेगी। यहाँ दाई से कहते हैं कि मनीष जी, शायद आपको नहीं पता कि 15 दिन बाद ये दोनों वैसे भी अलग होने वाले हैं, इनका डिवोर्स होने वाला है। या मनीष जी कहते हैं कि मैं डिवोर्स होने नहीं दूंगा, अरमान अबीरा कभी अलग होंगे ही नहीं। यहाँ पर वो कहते हैं कि बिना नू आप क्या कर रहे हैं। इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में खुशी आई है, पर लेकिन आपको कुछ छीनना है मुझसे। आखिर क्यों, आखिर मैंने क्या गलत किया है। मनीष जी कहते हैं कि बस रुई, बस अब तू शांत रहेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी, जो बोलूंगा बस मैं बोलूंगा। अब यहाँ मनीष जी ने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए उनकी बच्ची रूही शादी नहीं करेगी अरमान से। मैंने पता कि अरमान कितना बदतमीज लड़का है, अरमान ने जो किया उसकी माफी उसे कभी नहीं मिलेगी। अब जब अभी एग्जाम देकर वापस लौटेगी और जब अरमान उसे बताया कि वो रूही से प्यार करता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।